जीते हैं वो शपथ हमने खा रखी देश को बचाने की। बाहरी ताकतों से तो हम बचा देते हैं इस देश को, लेकिन अंदर तो जो बैठे हुए काले राक्षस हैं देश की संसद में बैठे, उनसे कौन बचाएगा। आज देश को अंदर से खोखला कर दिया है। इसलिए जो है ऊपर वाला परवर्तीकार ने जो हमें ये जो विचार पैदा किए हैं, भावना पैदा करी है देश को इंटरनली देश को बचाना, आज देश को बारूद के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया। सैनिकों ने संकल्प लिया है, वहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर के देश की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार से अंदर से भी देश को बचाया जाएगा और उसी के कारण जो है भारतीय जवान किसान पार्टी का उदय हो। इसके सैनिक है वो अपने आप में स्वयं डायमंड है, क्योंकि डायमंड भी अपने आप में चमक रखता है, तो सैनिक भी अपने अंदर एक नई पहचान रखता है। देखिए, वैसे तो पूरा देश जान चुका है कि फौजियों ने एक पार्टी बनाई है, भारतीय जवान किसान पार्टी, और आज बहुत खुशी का दिन है। आज हम गुरुग्राम में हैं, हमारे साथ में हमारे बड़े भाई सूबेदार मेजर लालचंद साहब हैं, जो कि गुरुग्राम से जो है लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं। आज हमारे बीच में कर्नल अनिल साहब हैं, साथ में भाटी साहब एयरफोर्स से, और हमारे साथ में जो हमारे बड़े भाई बहुत ही जुझारू 61 के जो है योद्धा रेख राम जी हैं। आज मंदिर में प्रोग्राम था, हज़ारों आदमियों से मुलाकात हुई। हमारे कैप्टन राघव साहब और पूरा का इलाका ही इनका ये, और ये फार्म हाउस भी आप इन्हीं का है। बहुत खुशी का दिन है। साथ साथ आज हम बालाजी दास महाराज के जो है मंदिर में आज मत्था टेका, जो कि हमारा, मैं आपके चैनल में जो जितने मेरे फौजी भाई या देशवासी जुड़े हैं, 3-4 दिन पहले हमारी जो एप्लीकेशन थी, जो हमने सिंबल के लिए अप्लाई किया था, चुनाव सिंबल, वो रिजेक्ट कर दिया था। हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज जैसे ही बालाजी महाराज के उसमें बालादास जी महाराज के उस मंदिर में हमने दर्शन किए, उसी टाइम मेरे पास फ़ोन आ रहा था हमारे जनरल सचिव जो है पार्टी के हैं, महासचिव जी उनका, और हमको चुनाव सिंबल ईश्वर ने दिलाया है। अब पता नहीं कहाँ से हमारी आवाज़, अब हमारी पुकार ऊपर वाले ने सुनी है। मतलब ईश्वर का साया आपके ऊपर है। बिल्कुल ऊपर वाले का छाया है। बिल्कुल हम जो उसमें मंदिर में बैठे हुए थे तभी फ़ोन आया। और आज हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा प्रदेश में दो चुनाव चिन्ह मिले हैं। कुछ 2 रीजन में बांटा हमारे इस पूरे देश में हमारी पार्टी के सिंबल को। एक हमारा है डायमंड, यानी कि डायमंड अपना आप में डायमंड, हीरा। तो देखो ऊपर वाला, जबकि हीरा उसके लिए डायमंड का अप्लाई भी नहीं किया था। हमने 3 चुनाव चिन्ह अलग से अप्लाई किए थे जिसमें डायमंड था ही नहीं। तो ऊपर वाला करिश्मा तो कर ही रहा है। कैसे मन में एक बार बात आई कि हमें भी चुनाव लड़ना चाहिए? देखो, ये तो जब देश में कोई भी आपदा आती है, देश में कोई भी भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, और जहाँ पर व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं, तो सेना बचती है। आज देश की राजनीति में अकाल पड़ चुका है। देश की राजनीति बिल्कुल एक आतंकवाद की माफिक हो चुकी है। इसलिए पूरे देश के सैनिकों ने संकल्प लिया देश को बचाना। आपके कहने का अर्थ है कि पूर्व सैनिक आज भी देश में सेवा में जुड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल बेटा, जो हम शपथ लेके जाते हैं, गीता की, बाइबल की, कुरान की लेके जाते हैं, तो वो ये खाली सीमित थोड़ी कि सीमाओं तक बैठे हैं तब वो हमारी शपथ रहेगी। हम जब तक जीते हैं वो शपथ हमने खा रखी देश को बचाने की। बाहरी ताकतों से तो हम बचा देते हैं इस देश को, लेकिन अंदर तो जो बैठे हुए काले राक्षस हैं देश की संसद में बैठे, उनसे कौन बचाएगा। आज देश को अंदर से खोखला कर दिया है। इसलिए जो है ऊपर वाला परवर्तीकार ने जो हमें ये जो विचार पैदा किए हैं, भावना पैदा करी है देश को इंटरनली देश को बचाना, आज देश को बारूद के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया। आज देश में जो भाईचारा था, प्यार मोहब्बत थी, सुख दुख में शरीक होना, ये कहाँ बचा है। आज अगर देश नहीं चेता, हम नहीं जागे होते, आज देश को ये गाजर मूली जैसे कटवाते, गाजर मूली जैसे। इसलिए सैनिकों ने संकल्प लिया है, वहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर के देश की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार से अंदर से भी देश को बचाया जाएगा और उसी के कारण जो है भारतीय जवान किसान पार्टी का उदय हुआ है। और मैं तो उस ऊपर वाले ईश्वर के ऊपर विश्वास रखता हूं कि ईश्वर ने हमारी आवाज़ को सुना, क्योंकि हमारी पार्टी ने प्रयास किया था कि हमें सिंबल जल्दी से जल्दी दिया जाए। और मेरा तो ये कहना है, जितनी भी पार्टियां हैं सबको एक साथ सिंबल मिलना चाहिए ताकि सबका प्रचार प्रसार एक साथ हो सके। लेकिन ऐसा ना करके जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो दूसरी पार्टियों को जो है सिंबल देने में देरी करती ही करती है। लेकिन हमारी ईश्वर ने प्रार्थना सुनी और आज हमें डायमंड मिला है, वो भी डायमंड या ये कि जो देश के सैनिक हैं वो अपने आप में स्वयं डायमंड है, क्योंकि डायमंड भी अपने आप में चमक रखता है, तो सैनिक भी अपने अंदर एक नई पहचान रखता है।